बेसिकली चाहते तो घर की कंपनी है, वो सब माल डोल करके कर सकते थे, लेकिन स्मार्ट है तो पापा को समझ में आया कि ये बेटों को और तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं आया है अभी तक, वैल्यू डिग्रेड नहीं कर सकते, तो उनने कहा मैं 5 साल और रहूँगा। अच्छा, वरना वो रिटायर लेके बैठ हाँ, जाते वो हैं। उनका तो प्लान था, तो उनने वो इसलिए देखो ना, लास्ट 1-2 साल से इतना ज़्यादा हर एंगल पे काम किया जा रहा है। कोई फाइनेंस कंपनी आ रही है ये खुलवा जिसका दो वहाँ पे, काला पत्थर के साथ टाई अप हो रहा है, फिर एनिमल उसके लव बाद दिखा दो, हाँ, सारी चीजें हर हो हर रही एंगल है, से हर अच्छा एंगल दिख से जाए। हो रहा है, तो यही सारी चीजें हैं। तो वो, तो आने वाली पीढ़ियां ये सब, आने वाला बैटल इज नॉट गोइंग टू बी बिटवीन अडानीज, इट इज नॉट गोइंग टू बिटवीन मित्तल्स, इट इज नॉट गोइंग टू बिटवीन अंबानीज। आने वाला बैटल होगा इनके बच्चों के बीच में। तो इनके बच्चे कितने एफिशिएंटली अपनी कंपनीज, अपनी लेगेसी को ऊपर लेके जाते हैं, वो डिपेंड करता है। और जब हमने इतने बड़े एंटरप्रेन्योर का फेलियर देख लिया तो इनके Exactly. बच्चों से भी गलतियां हो सकती हैं। एग्जैक्टली और वो तो कई कहावत भी बोलती है ना कि जनरेशनल वेल्थ का और या बिजनेस का एक चीज होता है कि तीसरे जनरेशन आते आते बहुत सारी खत्म हो जाती है, देन अगेन अगेन फिर वही होगा, फिर दुबई की खुद उसने बोला था, शेख ने बोला था कि एग्जैक्टली हमारे पूर्वजों ने ऊंट चलाया, फिर हमने गाड़ी चलाई, हम रेंज रोवर चला रहे हैं, Absolutely. हमारी जनरेशन फिर चला लेगी, पर अगले वाले फिर गाड़ी पाएंगे, फिर ऊंट पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली उसे भी पता है कि दुबई भी डूबेगा। तो आप वो खुद सोचो ना, अरे बड़ी बड़ी एम्पायर्स खत्म हो गए। इनफैक्ट दुबई आपने मेंशन किया है, तो दुबई के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पार्ट 6 में क्या बताने वाले हैं 6 में? पूरी दुबई की हिस्ट्री भी बता देंगे, दुबई में एक्चुअली चल क्या रहा और दुबई किस हिसाब से हमसे बहुत आगे निकल गया। इनफैक्ट नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से काफी सारी कंट्रीज हैं जो हमको लगता है हमसे आगे, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज नीचे से हमसे पीछे भी हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक का एग्जांपल दे देते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी होगी, अगले पार्ट में हम बाकियों की बात ठीक करेंगे। है। इटली की अगर मैं बात करूं, इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज वोकली कही है, उनके मिनिस्टर लोग कह रहे हैं इटली खत्म हो जाएगी। इटली को तो बड़ा फैसिनेट करते हैं। इटली की टूरिज्म, इटली भैया प्यार मोहब्बत, हाँ, इश्क मोहब्बत, क्यों खत्म हो जाएगा इटली? तो इटली इसलिए खत्म हो जाएगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहला प्रॉब्लम, वहाँ का जो रेशियो है, प्रेगनेंसी रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, और उसमें भी उन्हीं की गलती है, सरकार की गलती है। क्यों? आपको पता है इटली में कोई भी व्यक्ति जाता है, मतलब जो लोगों को लगता है ना भारत कितना बेकार है, इटली कितना अच्छा होगा, भैया समझ लो, इटली में सबसे पहले कोई भी विमेन जाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उससे एक ब्लैंक रेजिग्नेशन साइन कराया जाता है। उस ब्लैंक रेजिग्नेशन का अर्थ ये होता है कि तुम जिस दिन प्रेग्नेंट हो गए हो, तुमको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, और ऐसी टर्मिनेशन वहाँ पर इमीडिएटली हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है प्रेग्नेंट विमेन काफ़ी महीनों तक काम नहीं करेंगी, इनको लीव्स देनी पड़ेंगी, ये रिज़ाइन करेंगी, का घर बात देखना है, इनकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो सोचो, इसी चक्कर में वहाँ की विमेन बच्चा नहीं करना चाहती हैं, फर्टिलिटी रेट इसलिए भी गिर रहा है। दैट इज़ वन। सेकेंड, वहां पर अगर आप देखोगे इटली का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज्यादा हो चुका है, उनके पास सबसे ज्यादा 34 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो 65 ईयर ओल्ड लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। अच्छा, ये वाली दूसरी चीज हो गई है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उधर का सोचो 34 ईयर ओल्ड डिपेंडेंट हो रहे हैं। एंड इससे अच्छी पॉलिसी तो इंडिया में ही है वुमेन्स के लिए। दूसरी चीज वो हो गई है। तीसरी चीज क्या हो रही है? तो फर्टिलिटी रेट हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस प्रकार से आ रही है। तीसरी चीज़ वहाँ पर ये हो रही है कि अगर आप, हम लोग बोल रहे हैं ना कि टूरिज्म बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ की इंडस्ट्रीज मैक्सिमम अब शट डाउन होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि हमको लग रहा है कि बाहर से सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक और दे देता हूँ, जापान की मैं बता देता हूँ। जापान की अगर मैं बात करूँ तो जापान कितना बढ़िया लगता है ना, क्लीन सिटी है, इतना हाईटेक है, ये है। भाई साहब, जापान में तो पेंडेमिक चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोनली जगह अगर कोई है जापान है। जापान में ट्रेन में इंसान जाता है, हमारे ट्रेन में अगर जाओ, जैसे दिल्ली के मेट्रो में चले जाओ, एटलीस्ट आंटियाँ लड़ रही हैं, कोई गाली गलौज चल रहा है, कोई गाना गा रहा है, वहाँ पे सब शांति से बैठे हैं, शांति से खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, इतने लोनली है। वहाँ पर एक कंसेप्ट है, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लोगों को जापान में लोनली रहना इतना पसंद है कि काफी सारे लोग 18-19 दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते, वो घर पे ही होम डिलीवरी। उनका वैकेशन ये है, उनका वैकेशन ये घर पे बैठे रहते कि मैं घर वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ को प्रमोट कर रही है कि भैया शादी करो, बाबू सोना करो, बच्चे पैदा करो। वो लोग करने को तैयार नहीं है जापान में, इतनी ज्यादा लोनलीनेस वहाँ पर बढ़ चुकी है। तो वो एक अलग पैंडेमिक के साथ झेल रही है। आप लोग अगर ऐसा जी सकते हो तो बिल्कुल जापान इज बेटर, आप जाओ इस तरह से जियो। इंट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लोनलीनेस की बात कर रहे हैं। वो अलग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो लोग इसलिए उधर इतना हारा करी या जो बोलते हैं सुसाइड वाली चीजें वहां पर इतनी बढ़ रही हैं। वहां पर रेंट पे, जापान में आजकल ये कंसेप्ट बढ़िया चल रहा है, रेंट में मतलब
आपका अगर कोई दोस्त हो तो बिल्कुल उसके साथ ये बात बिल्कुल शेयर करना कि भैया आपका अगर कोई दोस्त है जो अकेला फील हो रहा है तो जापान भेज दो। जापान में रेंट में आपको गर्लफ्रेंड भी मिलती है, पापा भी मिलते हैं रेंट में, मम्मी भी मिलती है रेंट में, वाइफ भी मिलती है, सब कुछ रेंट में मिलता है। 1 घंटे का रेंट 6,000 रुपए, आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, आपके साथ बाबू सोना करेगी, आपके साथ बैठेगी उठेगी, ये वो। तो आप जैसे भी दिखते हो कैसे भी हो कोई मतलब नहीं, आपको रेंट पे मिलेगा। प्लस उसमें रूल है, उसमें रूल है कि आप उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते वरना आपको जेल हो जाएगी। बाकी कटलिंग वडलिंग करो, उसे सपोर्ट दो। तो उसी के लिए लोग 6,000 रुपए 1 घंटे के दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो लोगों को लगता था रशियन सबसे महंगा है, रशियन फ्रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें और भी महंगी है। आप सोचो महंगाई कितनी बढ़ गई। आपकी वैल्यू वहां जाके शायद और बढ़ जाए। एग्जैक्टली